नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वर्ष का फल जानेंगे। मतलब मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। 12 राशि का फल हम लोग जानेंगे। साथ में शनि की अढ़ैया साढ़े साती किस राशि पर रहेगी, इस विषय को भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों को यह वर्ष उन्नति कारक रहेगा। दूरस्थ यात्रा होगी तथा वाहन तथा भूमि क्रय विक्रय से लाभ होगा। यश में वृद्धि होगी। दुष्ट संगति अथवा संपर्क से अनुचित कार्य संभव होंगे। संतान के प्रति चिंता, पित्त विकार और संधिवात से कष्ट रहेगा। कौटुंबिक सहयोग तथा सामंजस्य रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्य सुगमता से पूर्ण होंगे। कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। उच्च व संभ्रांत जन के संपर्क से लाभ होगा। नवीन व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि होगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यता रहेगी। नौकरी में संघर्ष रहेगा। वर्ष के 2, 4, 6, 8 मास कष्टदायक रहेंगे। अब हम लोग वृष राशि की ओर चलते हैं। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष सुख तथा लाभ दोनों सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट होंगे। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। कुटुंबीय सहयोग मिलेगा। नवीन संपत्ति के क्रय हेतु स्थिति अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन के प्रति रुचि होगी। संतान पक्ष में भावनात्मक लगाव होगा। न्यायालयीय कार्यों में मंद प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरी में सुधार होगा। राजनीति के क्षेत्र में मतभेद होंगे। उलझन तथा मानसिक व्यथा होगी। राजकीय कार्य की पूर्णता से अग्रिम कार्य प्रशस्त होंगे। कुटुंबीय वातावरण सुखद बना रहेगा। सट्टा व शेयरों से लाभ होगा। इस वर्ष का 2, 3, 7, 8, 9 माह कष्टप्रद होंगे। अब हम लोग मिथुन राशि के विषय में जानेंगे। इस वर्ष शनि ढैया का प्रभाव रहेगा। संघर्ष पश्चात कार्यों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक वाद विवाद होगा। वर्ष के मध्य में दूरस्थ यात्रा संभव है। कार्य क्षेत्र में बाधा तथा मानसिक कष्ट होगा। स्वास्थ्य संबंधी अल्प कष्ट संभव है। भाई बहनों तथा मित्रों से सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद होगा। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी में पद परिवर्तन तथा स्थानांतरण संभव है। वर्ष के 4, 6, 8, 10 मास कष्टदायक रहेंगे। अब हम लोग कर्क राशि के विषय में जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। वित्त लाभ तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख साधनों पर व्यय, घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। माता पिता के साथ सहयोगात्मक रुख रहेगा। प्रतिष्ठित जनों से संपर्क लाभप्रद होगा। विद्यार्थियों हेतु वर्ष उत्तम है। अध्ययन में रुचि उत्पन्न होगी। संतान पक्ष से सामान्य मतभेद संभव है। न्यायालयीय कार्यों में अनुकूलता होगी। स्त्री से सहयोग तथा भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ होगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रविवार दिन 19/2/2023 से शनि की ढैया प्रारंभ होगा। अतः वैवाहिक जीवन में दायित्वों के प्रति उदासीनता तथा गृह कलह से क्लेश होगा। विश्वासघात तथा असहयोग होगा। कार्यों में बाधा आएगी। वर्ष के 2, 5, 8, 10 मास कष्टप्रद होंगे। अब हम लोग सिंह राशि के विषय में जानेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष उन्नति कारक हो रहेगा। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। कुटुंबीय सुख तथा उत्कर्ष व हर्ष का वातावरण बना रहेगा। बंधक धन की प्राप्ति संभव है। विदेश से लाभ होगा। आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास होगी। गायन, चित्रकला तथा मनोरंजन के साधनों में रुचि होगी। नवीन संपत्ति क्रय विक्रय के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों हेतु वर्ष शुभदायक है।
अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्त्री से भावनात्मक सामंजस्य रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। विरोधी पक्ष का दबाव कम होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का योग है। व्यवसाय में उन्नति तथा नौकरी में पदोन्नति का संभव है। वर्ष के 2, 5, 8, 10, 11 मास कष्टदायक रहेंगे। अब आगे कन्या राशि की ओर चलते हैं। कन्या राशि वालों को यह वर्ष शुभदायक है। सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता होगी। शल्य चिकित्सा संभव है। कुटुंब में विवाद व कलह संभव है। विद्यार्थियों को मानसिक कष्ट व अत्यधिक परिश्रम करना होगा। संतान पक्ष से कष्ट होगा। दाम्पत्य जीवन में अकारण मतभेद होगा। न्यायालयीय कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बहन से सहयोग मिलेगा। भवन, भूमि, वाहन क्रय विक्रय का योग है। माता पिता के स्वास्थ्य में बाधा होगी। व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी पेशा वालों उन्नति होगी। वर्ष के 1, 2, 5, 8, 10 मास कष्टदायक रहेंगे। तुला राशि की ओर चलते हैं। तुला राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी। अथक प्रयास पश्चात उचित फल नहीं मिलेगा। बाधाएं आएंगी। विश्वासघात संभव है। संघर्षमय जीवन होगा। अत्यधिक श्रम का अल्प फल मिलेगा। संतान फल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। भूमि, भवन या वाहन के संबंध में उन्नति अथवा उनसे आय संभव है। दाम्पत्य जीवन में गंभीर विवाद संभव है। समाज में यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निरर्थक दूरस्थ यात्रा होगी। विद्यार्थियों हेतु वर्ष उत्तम है। प्रेम संबंधों में परस्पर आकर्षक बढ़ेगा। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा होगी। विरोधियों का प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में लाभ होगा। आजीविका हेतु समय शुभ है। नौकरी में जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभ में वृद्धि होगी। वर्ष के 2, 8, 10, 12 मास कष्टदायक होंगे। अब वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रतिकूल रहेगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार 19/2/2023 से शनि की ढैया प्रारंभ होगी। आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी। मान हानि संभव है। गृह कलह अपयश का भय होगा। माता का स्वास्थ्य बाधित होगा। दूरस्थ यात्रा होगी। न्यायालयीय कार्यों में सचेत रहें। संतान पक्ष से मानसिक चिंता। घरेलू व्यय में वृद्धि। भाई बहनों के मध्य सामंजस्यता का अभाव रहेगा। भूमि, भवन, वाहन क्रय का योग है। माता पिता से सहयोग होगा। प्रेम संबंध में मतभेद संभव है। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कष्ट संभव है। व्यावसायिक लाभ में कमी होगी। आजीविका में कष्ट होगा। वर्ष के 1, 3, 4, 7, 9, 10 माह कष्टदायक रहेंगे। अब हम लोग धनु राशि की ओर चलते हैं। धनु राशि वालों पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार दिन 19/2/2023 से शनि की उतरती 7.5 का प्रभाव पैर पर रहेगा। उदर व हृदय संबंधित रोग होगा। रोजगार क्षेत्र में साधारण परिवर्तन संभव है। न्यायालयीय विवादों में अनुकूल परिणाम होंगे। विरोधियों का षड्यंत्र विफल होगा। भाग्योदय में बाधा आएगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से सहयोग होगा। अथक प्रयास सफल होंगे। ऋण प्रबंधन में सुधार होगा। बंधक धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों में व्यय होगा। शासकीय कार्यों में बाधा आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। नौकरी वालों को लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को अधिक परिश्रम करना होगा। वर्ष के 2, 4, 7, 10, 12 मास कष्टप्रद रहेंगे। अब चलते हैं मकर राशि की ओर। इस वर्ष मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का उग्र प्रभाव रहेगा। किसी अवांछनीय कार्य का पश्चाताप होगा। मानसिक कष्ट तथा वाद विवाद होगा। निरर्थक भाग दौड़ होगी।
तथा कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। न्यायालयीय कार्यों में कोई प्रगति नहीं होगी। भाई बहनों पर सहयोग तथा सकारात्मक संबंध होंगे। संतान पक्ष से चिंता होगी। दाम्पत्य जीवन में कटुता होगी। नवीन कार्य योजना सफल होगी। वाहन क्रय का योग है। विद्यार्थियों को अध्ययन क्षेत्र में अथक परिश्रम करना होगा। धार्मिक कार्यों में व्यय करना होगा। व्यापार में अस्थिरता तथा निजी नौकरी में कष्ट होगा। वर्ष के 1, 3, 5, 10, 11 मास कष्टप्रद रहेंगे। अब हम लोग कुंभ राशि के विषय में जानेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का पूर्ण प्रभाव रहेगा। संघर्षमय स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंता तथा रक्त संबंधित रोग संभव हैं। मानसिक तनाव तथा घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता में वृद्धि होगी। आर्थिक विषयों में योजनाबद्ध कार्य से लाभ होगा। पूंजी निवेश होगा। वाहन दुर्घटना संभव है। कार्य क्षेत्र अस्थिरता रहेगी। विद्यार्थी तथा परीक्षार्थी सफल होंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में आंशिक सफलता तथा कुटुंबीय सुख होगा। वर्ष के 2, 3, 6, 8, 11 मास कष्टदायक रहेंगे। अब हम लोग मीन राशि के विषय में जानेंगे। यह वर्ष साधारण रहेगा। बहुप्रतीक्षित उपलब्धियां प्राप्त होंगी। संतान हेतु शुभ समय होगा। प्रतिष्ठा तथा यश में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य में बाधा तथा विवाह योग्य जनों का विवाह योग संभव है। यात्राओं में अत्यधिक व्यय। चर्म रोग एवं श्वास रोग से पीड़ा। कारोबारियों को सफलता। नौकरी पेशा लोगों में उदासीनता रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन से अरुचि होगी। सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ेगी। दाम्पत्य में सहयोग रहेगा। न्यायालयीय कार्यों में अनुकूलता रहेगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रविवार 19/2/2023 शनि की 7.5 का प्रभाव सिर पर रहेगा, जिससे कार्यों में अरुचिता तथा मानसिक कष्ट होगा। वर्ष के 1, 2, 5, 8, 11 मास कष्टप्रद रहेंगे। नमस्कार मित्रों।